कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसके साथ ही आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रोटीन की संरचना के बारे में और प्रोटीन के प्रकार के बारे में। ठीक है। अब कहेंगे कि सर आप तो बोर्ड पे पढ़ाते हैं, आज ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज़ है, पूरी तरीके से सही है। ऐसा मैं इसलिए आज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज आपको स्ट्रक्चर दिखानी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये सभी स्ट्रक्चर थोड़ा बोर्ड पे बनाने में, ड्रा करने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा जितना अच्छा आप इस एनसीईआरटी बुक में देख कर समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग इसके टाइप और इसकी संरचना। तो देखते हैं हम लोग प्रोटीन जो होता है वो आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में बांटा जा सकता है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है कि 11th के बायोलॉजी वाला प्रोटीन नहीं है, ये केमिस्ट्री पढ़ोगे जब 12th में, तो वहाँ पर एक जैव अणु चैप्टर है, उससे मैंने लिया। क्योंकि प्रोटीन तो सेम ही है, चाहे वहाँ से पढ़ो चाहे यहाँ से पढ़ो, यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा डिटेल में दी हैं बायोमॉलिक्यूल्स की और अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ के जो शब्द लिखे हैं वो आराम से पढ़ के समझ सकते हो और यहाँ पे संरचना भी बहुत अच्छी खासी बनाई है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों प्रोटीन सेम ही है, चाहे वो केमिस्ट्री में दे चाहे बायो में दे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए यही बताया मैंने, आणविक आकृति मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स की होती है। पहला है रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार का मतलब सिंपल है, एकदम रेशा की तरह सीधे सीधे होंगी। तो लिखा है जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होती हैं, समांतर मैंने बता दिया, ऐसे जब पैरेलल होते हैं ये आपस में, तब हाइड्रोजन तथा डाई सल्फाइड बंधों द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं और एक रेशा की तरह संरचना बनाते हैं। ठीक है, एक महीन धागा की तरह। ठीक है, फिर इसके बाद इस प्रकार के प्रोटीन जो है जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं। ये याद रखना है, आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जो रेशेदार प्रोटीन होती है वो जल में घुल जाती है कि नहीं घुलती है, तो ये याद रखना नॉन सॉल्युबल होती है जो है वाटर में। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे किराटिन प्रोटीन हमारे नाखून में पाई जाती है, बाल में पाई जाती है। तो क्या नाखून पानी में जाने के बाद घुल जाता है, बाल पानी में जाने के बाद घुल जाता है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाल हो गया, ऊन हो गया, रेशम इसका एग्जाम्पल है। और मायोसिन, मांसपेशियों में एक क्या नाम है कि रेशेदार प्रोटीन पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, मायोसिन। मांसपेशियां भी तो पानी में जाने के बाद नहीं घुलती हैं। कभी देखते हो चिकन वगैरह बनाते हो तो उसमें अगर आप धुलोगे उसको पानी में तो देखते हो मसल्स जो है वो रेसे रेसे की तरह हो जाती हैं। ठीक है, तो वही मायोसिन प्रोटीन होती है। इसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे गोलिकाकार मतलब ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन आप कहाँ से देखोगे, जैसे अंडे को उबाला जाता है तो उसके अंदर का जो प्रोटीन रहता है वो गोलाकार संरचना ले लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोल हो जाती हैं, एकदम आपस में उलझ जाती हैं, तो ऐसी संरचना प्राप्त होती है जो जल में विलेय होती है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, क्या चीज़ बता रहा हूँ कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन पानी में विलेय होती है, जल में घुल जाती है, लेकिन ऊपर हमने पढ़ा रेशेदार प्रोटीन वो पानी में नहीं घुलती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका उदाहरण क्या है, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, जो अंडे में प्रोटीन पाई जाती है एल्ब्यूमिन, और इंसुलिन जो है मनुष्य के अग्नाशय पैनक्रियाज जो आर्गन होता है वहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल का ग्रुप होता है जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। फिर आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, फिर उसमें भी एक सेल होती है बीटा सेल, वहाँ से ये हार्मोन निकलता है इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, प्रोटीन का मैं पीछे भी लेक्चर ले चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ से देख लीजिए, तो डिटेल चीज़ें समझ में आएंगी। तो इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है। हार्मोन किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन के। तो एल्बुमिन और इंसुलिन इसके उदाहरण है। लेकिन अब मेन जो है वो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है आप लोगों का कि प्रोटीन की संरचना एवं आकृति का अध्ययन 4 भिन्न लेवल पर किया जाता है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाड्रिनेटरी। ठीक है, तो यही 4 स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी तुलना आपस में, जैसे पहले वाला सिंपल होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, थोड़ा सा और उलझता जाएगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर देखेंगे और थोड़ा सा गोलाकार हो जाएगा, जैसे ऊन देखे ना, जिससे स्वेटर बुना जाता है, ऊन का गोला बना रहता है, उस तरीके से टर्शियरी स्ट्रक्चर। तृतीयक संरचना हम लोग पढ़ेंगे। और जो चतुष्क संरचना है ये तो बहुत ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा पेप्टाइड आपस में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो वो चतुष्क संरचना है। चलिए आइए इसको देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है और कैसे ये बना हुआ है। ठीक है,
तो अगर हम लोग बात करें प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर दिया लिखा हुआ है प्रोटीन में एक से एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हो सकती हैं। प्राथमिक संरचना का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा अमाइनो एसिड आपस में जुड़े रहेंगे। अमाइनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, ये पिछले लेक्चर में भी बताया हूँ, आज भी बता देता हूँ। जैसे किसी एक लेंगे अगर इसका स्ट्रक्चर, तो कार्बन ऊपर हाइड्रोजन होता है, इधर क्या होगा, इधर होगा आपका COOH, फिर इधर होता है आपका NH2। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन ले सकते हो, और दूसरा भी हम लोग इसी तरह लिखते थे, दूसरा कोई अमाइनो एसिड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं NH2, ये NH2 हो गया, और यहाँ पर C हो गया, इसका एक बंद हाइड्रोजन से कर दिया हमने। फिर इसके बाद दूसरा वाला इधर मान लीजिए CH3 लगा दिया, यहाँ पर COOH हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता था, मतलब OH ने H2O निकल जाता था, 2 OH और एक ये जो गोल सा बनाए ये ऑक्सीजन है, ये निकल जाता था, और ये कार्बन इससे जुड़ जाता था, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो अमीनो एसिड होंगे वो सीधे सीधे जुड़े रहेंगे, मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे मतलब सिंपल सा जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनका स्ट्रक्चर बनता है इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका द्वितीयक संरचना, ठीक है। तो द्वितीयक संरचना में हम लोग क्या देखेंगे, द्वितीयक संरचना में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर द्वितीयक संरचना ना 2 प्रकार की होती है। एक अल्फा हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स का मतलब ऐसे ऐसे जैसे सीढ़ी देखे होंगे ऐसे कुंडलित होता है, ठीक है। यहाँ पर आप आराम से इसको विजिबल कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये सीढ़ी की तरह हेलिक्स है। और एक किस तरीके से होता है, सीट की तरह, जैसे चद्दर नहीं होती है घर पे हम लोगों के, टीना वगैरह लगा रहता है जिसमें मतलब छत पे टीन शेड वाला होता है, तो वो देखते हैं ऐसे पैरेलल होता है, वो शायद नीचे होगा, अभी हम दिखा रहे हैं उसको। तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्या है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला चेन विद्यमान होती है या 2 भिन्न संरचनाओं में उपस्थित होती है। पहला देखो लिखा है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और दूसरा लिखा है बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको देख लो आराम से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आखिर में ये द्वितीयक संरचना का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ पर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड थे वो सब सीधे सीधे ऐसे जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे भी ये सीधे ही है, जो रेड कलर का है ये अमाइनो एसिड ही है, मतलब इस रेड वाले पार्ट में क्या है, वही COOH है और NH2 है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर C दिख रहा है, अगर एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, हाँ ठीक है। अब हम लोगों को क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर आराम से देख सकते हो सभी लोग, हमको C दिख रहा है, इसके बगल में क्या है, इसके बगल में NH2 है, ठीक है, और इसके बगल में क्या है, OH है, और इसके ऊपर H है। ये सभी चीज़ें, ये जो ब्लैक सभी मैंने बनाया, वे सभी इस ब्लैक वाले रेड वाले पट्टी में हैं। तो इस C का जो डबल OH है, तो अब देखो ये वाला आगे भी किसी से इसी तरीके से जुड़ा होगा, देखो इस वाले C से, ये वाला C इससे जुड़ा है, ये मतलब ऐसे ही करके आगे सभी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनमें का जो ऑक्सीजन है ना, वो दूसरे वाले नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से बंध बनाता है। जैसे यहाँ पर देखो N के साथ 2 बॉन्ड है, ठीक है, तो N के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन दूसरे वाले ऑक्सीजन के कार्बन के ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन टाइप का बंध बनाता है, जिसके कारण इसकी संरचना थोड़ा सा स्पाइरल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आसानी से इसको देख सकते हो कि किस तरीके से, एक मान लीजिए यहाँ वाला कार्बन है, इसका ऑक्सीजन, अब यहाँ वाला इस कार्बन का ये नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इसके नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ देखिए बंध बनाया, तो जिसके कारण अब खिंचाव एक बनेगा ही, आपस में खिंचाव आएगा, तो खिंचाव के कारण ही ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, थोड़ा सा हेलिकल टाइप में हो जाता है, उलझ जाता है, ठीक है। तो ये स्पाइरल शेप हो जाता है, और दाहिने साइड से ये ऐसे स्पाइरल बना हुआ रहता है। तो ये याद रखिएगा, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना हो गई। इसके बाद अभी एक और संरचना है बीटा प्लेट वाला, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है आपके NCERT बुक में, मैं इसको समझाता हूँ कैसे। ये मान लीजिए कि ये एक प्रोटीन की चेन है, ये ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर RC, फिर इसके बाद यहाँ पे NH2 2 है, इसका देखिए कार्बन, अब इस वाले लाइन, मतलब ये लाइन अगर हम 1 बनाएं और ये 2 बनाएं, ये 3 बनाएं, ठीक है, यहाँ पर ये 3 बना दिए, ठीक। तो ये देखिए पहले वाला जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दूसरे, अब इस वाले नाइट्रोजन, इस वाले कार्बन के नाइट्रोजन के हाइड्रोजन साथ बंध बना रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको अगर
इधर मतलब अभी तो ऐसे सीधे सीधे दिख रहा है, अगर सोचिए इसको आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा, तो वो एक चद्दर की तरह, प्लेट की तरह लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर मतलब तृतीयक संरचना पे। तो इसकी तृतीयक संरचना जो है वो क्या होती है कि यही दोनों आपस में मिलकर तृतीयक संरचना बनाते हैं, यही। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, तो इसकी संरचना हमको दिख रही है। तो जैसे ये एक प्लेट वाली हुई, मतलब द्वितीयक संरचना के प्लेट वाली और स्पाइरल वाली, यही आपस में एकदम मिल जाती है ऐसे। ठीक है, और मिलकर क्या करेंगे, जैसे ऊन का गोला आप देखे ही होंगे सभी लोग, है ना, सबके घर में स्वेटर बुना जाता है तो ऊन के गोले की तरह संरचना बना लेगा, उसको हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है यहाँ पर। प्रोटीन की तृतीयक संरचना, एक सेकंड थोड़ा सा इसको हम इधर कर दें। ठीक, प्रोटीन की तृतीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के समग्र वलन मतलब कि स्पाइरल, अर्थात द्वितीयक संरचना के अधिक वलन मतलब द्वितीयक संरचना और ज़्यादा आपस में क्वाइल हो जाती है, लिपट जाती है, तो उससे क्या बनता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो इसी से रेशा का रेशेदार और गोलाकार बनता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें बंध कौन कौन सा पाया जाता है, ये काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड और स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, तो इन बलों को जरूर से याद रखना। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी चतुष्क संरचना। चतुष्क मतलब जो है क्वाड्रेंट्री, इसमें क्या होगा ना कि चतुष्क संरचना वाले में कि और ज़्यादा जो टर्शियरी स्ट्रक्चर थी वो तो क्वाइल रहेगी। मान लीजिए कि इसमें एक से अधिक अमाइनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड के चेन है वो आपस में उलझ के इतना भयानक उलझ जाएगी, जैसे हम कभी पतंग उड़ाते हैं तो उसका डोरा नहीं उलझ जाता है जो कभी छूटता ही नहीं है जल्दी। ठीक है, उस टाइप का एकदम भयंकर रूप से उलझ जाएगा, तो वो जो है प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहलाएगा। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे अभी इन सब की संरचना दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश किया है वो कि देखिए ये प्राथमिक संरचना है जो मैं आपको बताया ही हूँ कि एकदम इसमें देखिए ये छोटे छोटे कलरफुल हमको क्या दिखाई दे रहे हैं। एक सेकेंड, ये छोटे छोटे कलरफुल हमको देखिए क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सभी अमाइनो एसिड है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटा छोटा एक येलो गोला है, एक ग्रीन है, एक पिंक है, ऐसे कर करके गोले हैं ना, तो ये गोले क्या है, ये अमाइनो एसिड है, इन्हीं के जुड़ने से प्रोटीन बनी है। तो देखिए सभी गोले एकदम लीनियर क्रम में जुड़े हुए हैं सीधे, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई। और यहाँ पर देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हेलिकल मैंने बताया। अब ये जो अमाइनो एसिड है इसका वाला इसके साथ बंध है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध जो मैंने अभी दिखाया था, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। और इसके बाद टर्शियरी अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तृतीयक संरचना, तो तृतीयक संरचना देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर क्वाइल हो गया है ये वाला। ठीक है, और उलझ के क्या बना लेगा, तृतीयक संरचना बना लेगा। और ये बहुत भयंकर रूप से जब उलझ जाएगा आपस में और दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड आपस में आकर जुड़ जाएंगे तो वो जो है चतुष्क संरचना बनेगी। यहाँ पर आप क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर एक चेन देख रहे हैं आप, ऐसे 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 बनी हुई है। ठीक है, ऐसे लिपटी हुई है। और इसके साथ ही अगर आप लोग देखेंगे तो इसके साथ ही यहाँ पर दूसरी चेन भी है। ठीक है, जो कि ऐसे यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। तो मतलब यही याद रखना है कि दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में मिलेंगी तब वो चतुष्क संरचना का निर्माण करेंगी, और वो चतुष्क संरचना जो है कि एकदम बहुत ज़्यादा क्वाइल में रहती है। ठीक है, फिर अब इसके बाद देखिए यही इनका, और यहाँ पर भी देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर आराम से आप लोग विजिबल कर सकते हैं कि यहाँ पे, एक सेकेंड हम अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लें। ठीक, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप सभी लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर में सभी एकदम लीनियर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और द्वितीयक संरचना में भी आप लोग देख सकते हैं आराम से कि इसको देखिए हेलिकल, यहाँ पर हेलिक्स इसका बना हुआ है, तृतीयक में थोड़ा सा कॉइल है, चतुष्क में देखिए डबल हमको दो कलर दिखाई दे रहा है आराम से। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को यहाँ से ये सभी इसकी संरचना तो समझ में आ गई होगी अच्छे से। और इससे पहले जो मैं बता दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में ना, तो बेसिकली यहाँ से इस टॉपिक से थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो, जो दो वीडियो है अमाइनो एसिड के हैं, प्रोटीन के हैं, अमाइनो एसिड को याद करने के ट्रिक बताया हूँ, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, और जो चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं वो ज़रूर से कमेंट में हमको बताया कीजिए, तो हम ज़रूर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे।